लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, या तो शुद्ध मिलेगा जो भी मिलेगा। थूक जिहाद हो या लैंड जिहाद हो, वो देवभूमि में तो कतई भी इसको वो नहीं हो सकता, स्वीकार करने योग्य नहीं है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अब थूकबाजों का शर्तिया इलाज होगा। खाने पीने के सामान में थूक मिलाकर परोसने वालों को यूपी और उत्तराखंड में सख्त सजा मिलेगी, और इसलिए यूपी और उत्तराखंड की सरकारें नए अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही हैं। इस अध्यादेश में खाने पीने के सामान में थूक मिलाकर परोसने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान होगा। अध्यादेश में थूक जिहाद की घटनाओं को गंभीर माना जाएगा और दोषी की गिरफ्तारी से लेकर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधान किए जाएंगे। थूक जिहाद पे अध्यादेश लाने के लिए योगी सरकार आज शाम बड़ी बैठक करने वाली है, जिसमें गृह विभाग, खाद्य विभाग और पुलिस विभाग के आला अधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक में थूक जिहाद पर रोक लगाने के लिए बनाए गए कानूनों पर चर्चा की जाएगी। हालांकि थूक जिहाद पे अध्यादेश लाने से पहले ही इस पर सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर हमला बोला है। प्रदेश की दौलत हमारे युवा होते हैं, इनको सरकारी नौकरी देने के लिए इस पर विचार करने की जरूरत है। और ये कि खाने में थूक मिलाना, ये करना वो करना, ये पूरी तरह से लोगों के मन को आकर्षित करने के लिए कि लोग समस्याओं की चर्चा न कर सकें, इनकी नाकामयाबी पर चर्चा न कर सकें, इसलिए इस तरह से अनाप शनाप बात कर रहे हैं। हालांकि थूक जिहाद के खिलाफ ये सख्ती सिर्फ यूपी में ही नहीं रहेगी। देवभूमि उत्तराखंड में भी थूक जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून लाने की तैयारी की जा रही है। सीएम धामी ने दो टूक कहा है कि हम थूक जिहाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। थूक जिहाद जैसे जिस प्रकार से खाने को प्रदूषित करने का ये जो वीडियो आया है, ये बहुत ही खराब है। इसलिए मैंने कहा कि थूक जिहाद हो या लैंड जिहाद हो, वो देवभूमि में तो कतई भी इसको वो नहीं हो सकता, स्वीकार करने योग्य नहीं है। और इसके लिए हमने आज अधिकारियों के साथ बैठक भी की है, उसमें सख्त निर्देश दिए हैं। सभी जिलों में हमारे खाद्य विभाग के लोग, अन्य विभागों के लोग इसमें सख्ती से अभियान चलाएंगे कि इस प्रकार की घटनाएं कहीं भी न हो। विपक्ष योगी सरकार और उत्तराखंड की धामी सरकार के फैसले को सियासी चश्मे से देख रहा है, लेकिन बीते कुछ महीनों में थूक मूत्र जिहाद की जो घटनाएं सामने आई वो छोटी बात नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि सरकार थूक जिहाद के खिलाफ जो अध्यादेश ला रही है उससे विपक्ष को दिक्कत क्यों हो रही है? क्या विपक्ष नहीं चाहता कि सरकार थूक जिहाद के खिलाफ अध्यादेश लेकर आए? ये वो तमाम सवाल है जिस पे यूपी और उत्तराखंड समेत देश की सियासत गरमाई हुई है, लेकिन योगी और धामी सरकार थूक जिहादियों के खिलाफ सख्त। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पहले लव जिहाद, फिर लैंड जिहाद और अब थूक जिहाद। लेकिन अब ये नहीं चलेगा क्योंकि सरकार की ओर से दो राज्य ऐसे हैं, चाहे वो यूपी सरकार हो चाहे उत्तराखंड सरकार हो, दोनों की ओर से कमर कस ली गई है कि ये जो थूक में रोटी मिक्स करके और यूरिन में जूस मिक्स करके पिलाए जाने की जो तस्वीर दिखा भी रहे लगातार हम, अब वो चलने वाला नहीं है। इसी पे करेंगे बड़ी चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे कई खास मेहमान, पहले परिचय करवा दे आपसे। हमारे साथ जुड़ रही है बीजेपी की प्रवक्ता नीला सिंह जी, साथ ही जुड़ रहे हमारे साथ समाजवादी पार्टी से फखरुल हसन जी, वरिष्ठ पत्रकार चंद्रप्रकाश जी, साथ ही कांग्रेस नेता चंद्रमोहन शर्मा जी। समाजवादी पार्टी का रुख पहले मैं करूंगी क्योंकि समाजवादी पार्टी ने ही पहले इस फैसले पे ऐतराज जताया है। फखरुल हसन जी, अगर कुछ बेहतर हो रहा है, अगर कुछ ठीक हो रहा है, अगर कुछ जनता के हित के लिए हो रहा है, तो इस पे ऐतराज क्यों? जनता के लिए, हित के लिए हो रहा है। उत्तर प्रदेश में नौजवान बेरोजगार क्यों है? जनता के हित के लिए हो रहा है तो पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? जनता के हित जिनसे जुड़े हुए हैं उन मुद्दों पे या उन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है क्या? नौजवान बेरोजगार टहल रहा है, घूम रहा है, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की बद से बदतर है, बहराइच जल रहा है, हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम नौजवानों पे, किसानों पे, उन पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए उत्तर प्रदेश में, क्या वो चर्चा हो रही है? क्या हम उन पे चर्चा कर रहे हैं? नहीं हो रही चर्चा। और किया फखरुल जी, मैं इस पे मेंशन कर दूं कि हम बेरोजगारी पे भी चर्चा करते हैं, हम हर मुद्दे पे चर्चा करते हैं, लेकिन अब जब सरकार अध्यादेश ला रही है तो यूपी के लिहाज से ये बड़ी खबर है, उत्तराखंड के लिहाज से बड़ी खबर है। चर्चा इसीलिए इस पे कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जो तस्वीर दिखाते हैं हम, रोटी में थूक मिक्स करके लोगों को परोस देना, खिलाना, ये सर ये सिर्फ जिहादी सोच नहीं है, ये जानलेवा भी है, इसलिए मैं चर्चा कर रही हूँ इस पर।
मैं सवाल चैनल पर नहीं उठा रहा, मैं सवाल भारतीय जनता पार्टी को उठा रहा। आपकी डिबेट तो जब भारतीय जनता पार्टी किसी मुद्दे को लेके आएगी, अध्यादेश को लेके आएगी, तो स्वाभाविक है कि चैनल उस पर डिबेट करेगा, आप वो अपना काम करें। सवाल उस पर नहीं है, सवाल भारतीय जनता पार्टी, जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की हम कि नौजवानों पे बात करें कि उनको हम रोजगार क्यों नहीं दे पा रहे। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो रहा है, बहराइच जल रहा है, हम उस पे चर्चा की बात करो। जहां तक आपने थूक जिहाद, जमीन जिहाद, लव जिहाद, ये सब भाषा, ये सब जितनी भी बातें हैं, ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा गढ़ी गई बातें। हमें याद है कि जब लता मंगेशकर जी की मृत्यु हुई, शाहरुख खान जी उनकी गए उनके पार्थिव शरीर पे, और वो जब उन पे कुछ पढ़ रहे थे, तब यही नफरती सोच के लोगों ने इस बात को वीडियो वायरल किया कि वहां पे थूका जा रहा है। तो मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। वो ये कह रहे हैं कि जो बाकी मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है इस अध्यादेश के जरिए। जवाब दीजिए आप, साथ ही ये भी समझाइए आम दर्शकों को कि ये जो अध्यादेश होगा ये कैसे लोगों को जागरूक करेगा अपने खाने पीने की चीजों को लेकर। मेरी सबको राम राम। और एक मेरी आवाज एको हो रही है, इट इज कमिंग बैक टू मी, कैन यू प्लीज गेट इट करेक्टेड? जी ठीक, करवा रहे जी। तो मैं मेरे जो छोटे भाई हैं, समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, मैं ये चाहूंगी आप मेरे पास दोबारा आए ये करेक्ट करा के। अच्छा, आपकी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, मैं चंद्र प्रकाश जी के पास जा रही हूँ। मैं आपके पास लौटूंगी। चंद्रमोहन शर्मा जी, मैं पहले आपके पास आ रही हूं क्योंकि कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी के साथ कदम ताल करती दिखाई दे रही है अलग अलग राज्यों में। लेकिन ये जो मुद्दा है चंद्रमोहन जी, ये मुद्दा तो हाइजीन का है, ये तो सेहत का है, ये तो जान से खिलवाड़ करने जैसा है। तो कम से कम इस मुद्दे पर तो सरकार के अध्यादेश के साथ सहमति होनी चाहिए थी। नहीं, बिल्कुल ठीक है कि ये मुद्दा जान से खेलने वाला है, ये मुद्दा हाइजीनिक है, ये मुद्दा खाने वाला है। लेकिन एक बात और भी है कि सरहदों, सुना है कि सरहदों पे तनाव है। क्या सूबे में चुनाव है? जब सूबे में चुनाव हो, लेकिन सर खाने पीने की चीजों का चुनाव से क्या लेना देना? अब इसमें अगर आप हिंदू मुस्लिम एंगल ढूंढ रहे हैं तो वो बात और है, लेकिन मैं तो कह रही हूँ कि चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे पैनल में बैठे जितने भी लोग हैं, उनके भी परिवार है, वो बाहर जाते होंगे, कुछ खाते होंगे और उनके मन में डर होता होगा कि मैं क्या खा रहा हूं, मैं क्या खा रहा हूं। प्रश्न का जवाब दे रहा हूं जी, आप ही के प्रश्न का जवाब। बिल्कुल, वो आपका भी परिवार है, मेरा भी परिवार है, मेरा भी भाई है, मेरी भी बहन है जो खाना खाती है, और वो मेरा भी परिवार है, मेरी भी युवा है, मेरी भी बहन है जो रोजगार भी मांगती है। वो मेरा ही परिवार है, मेरी बहन है जो महंगाई की 6% दर बढ़ जाती है, और चुनाव के ऊपर हिंदू मुस्लिम भाजपा को याद आता है, लेकिन महंगाई के लिए और देश के अंदर जिस सिस्टम के लिए उनको चुना गया था वो बात याद नहीं आती है। 10 साल से आप सूबे में थे, 10 साल से 11वें साल के अंदर सेंटर में थे, क्या तब से इन सब चीजों पे आपको दिखता नहीं था? 240 का आंकड़ा आने के बाद और यूपी की हार आने के बाद आपको सब चीजें दिख रही हैं। आप करिए, अध्यादेश लाइए, कौन मना करता है? एक अध्यादेश ये भी ला दीजिए कि हमारे 10 साल के टर्नओवर के अंदर सूबे के अंदर इतनी बेरोजगारी है और आज हमने इतनी बेरोजगारी पे कार्य करा है और ये योजना है हमारी। सर मुद्दे पर भी बोल दीजिए चंद्रमोहन जी, 2 लाइन मुद्दे पर भी बोल दीजिए, अध्यादेश पर भी बोल दीजिए, लोगों के हित की बात भी कर लीजिए। उसके लिए हमने ये कार्य करा है, तो मैं फिर स्वागत करूंगा अपनी बहन चंद्रमोहन जी। बेरोजगारी, बाकी मुद्दे, रोजगार का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, ये सारे मुद्दे अपनी जगह ठीक है, आपका सवाल खड़े करना भी सही है, लेकिन जो आज का मुद्दा है, कम से कम जो तस्वीर दिखा रहे हैं आप ही देखिएगा जरा सा, किस तरीके से जूस पीने वाले जो लोग हैं उनको यूरिन मिक्स करके जूस पिलाया जा रहा है। सर इस पे भी तो 2 लाइन बोल दीजिए। मैं लौटूंगी आपके पास दूसरे राउंड में, लेकिन मैं जा रही हूँ चंद्र प्रकाश जी के पास। चंद्र प्रकाश जी, निंदनीय है, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे किसी भी सामाजिक संस्था पर, ऐसे किसी भी व्यक्ति के ऊपर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, मिसाल बने, मैं उसके हक में हूं। लेकिन इसके साथ साथ जिस पारदर्शिता को सरकार तोड़ना चाहती है उसके ऊपर तो अध्यादेश पर दिक्कत क्यों है सर? चंद्रमोहन जी, अध्यादेश पे फिर परेशानी क्यों है? फकरूल जी, अध्यादेश पे परेशानी क्यों है फिर? घर से आता है और वो उसके ऊपर देखिए, सवाल कोई भी इस बात को जस्टिफाई नहीं कर रहा है कि कोई थूके और कोई खाना खाए। आपने कहा मेरा परिवार है, आपका परिवार है, समाजवादी परिवार है, पूरा देश हमारा एक परिवार है। और वो पूरा देश क्या खा रहा है? मिलावटी अनाज, पॉलिश किए हुई फल, केमिकल से उगाई हुई, रात में सब्जी लगाई जाता है केमिकल, सुबह हम सब्जी तैयार मिलती है वो खाते हैं। कैंसर के मरीज पूरे देश में, पेट के कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं।
हमने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी की मिलावटखोरों सरकार से ने क्या कंपेयर कर रहे हैं उस सोच का जो सोच थूक मिला के रोटी परोसती है, दूध मिला के जूस परोसती है। नहीं, सोच की बात आपने कही। ठीक है, आपका पक्ष आ गया। मैं थोड़ा चंद्र प्रकाश जी के पास जाऊं, बहुत देर से जुड़े हुए कुछ बोल नहीं पाए हैं। चंद्र प्रकाश जी, ऐसे जो लोग होते हैं, तस्वीर दिखा रहे हैं हम, उनके पीछे की सोच क्या होती है? किस सोच के तहत वो इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं? क्योंकि कई बार तो ये कहा जाता है कि भाई पुलिस ने कार्रवाई कर दी, दुकान बंद करवा दी, लेकिन सोच क्या होती है इसके पीछे? नहीं, देखिए, सोच क्या होती है उसमें कोई बहस की बात नहीं है। सोच कहां से आती है सबको पता है। सोच एक मजहब विशेष से आती है, जिसमें और उस मजहब के अंदर भी ये बात होती है कि एक फिरका दूसरे फिरका पे ये ब्लेम लगाता है कि वो थूकते हैं। ऐसी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। थूका जाता है, एक धार्मिक परंपरा की तरह थूका जाता है। अभी लता मंगेशकर का इन्होंने बोला, भाई क्या उस मजहब में नहीं लिखा हुआ है कि लता मंगेशकर की काफिर पे थूको? काफिर पे थूकने का उस मजहब में कहा गया है, इसलिए समस्या है। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि इन लोगों को जो ये आधारहीन बातें, आज अगर हिंदुओं को काफिर कह के हिंदुओं को आप बीफ खिलाओ, हिंदुओं को थूक खिलाओ, हिंदुओं को पेशाब पिलाओ, तब ठीक है। लेकिन कल को इनको पॉर्क, अगर सुअर खिला दो, सुअर का मांस कोई करके खिला दे, हलाल की, इनको तो हलाल चाहिए। हिंदू जो है वो थूका हुआ खाए। भाई देखिए, खाद्य सुरक्षा भारत सरकार की जिम्मेदारी है। भारत सरकार को हिंदुओं का यह हित सुनिश्चित करना चाहिए था। इतने सालों में, 70 साल में भारत सरकारों ने, जिस तरह भारत की सरकारों ने, इसीलिए मैं इस पे सवाल खड़े कर रही थी कि मिलावटखोरों का कंपेयर करना ऐसी सोच वाले लोगों से जो जानबूझकर, जो टारगेट करके, जो प्लान करके ऐसी चीजें लोगों को खिला रहे पिला रहे। अनिला जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। आम दर्शक ये जानना चाहता है कि जो अध्यादेश लाया जा रहा है वो कितना लोगों को जागरूक करेगा, उससे लोगों को क्या क्या फायदा होगा। दूसरा, समाजवादी पार्टी का यह आरोप है कि बीजेपी सरकार मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अध्यादेश। राजनीति, कला, संस्कृति का संगम, किसमें कितना है दम? राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन 18 अक्टूबर सिर्फ रिपब्लिक भारत पर।